हेडिंग लिखो बैक्टीरिया, जो बच्चे नए हैं हेडिंग लिखो बैक्टीरिया। अब देखो ये कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो मेन मेंबर हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। फिर सेकंड पॉइंट, दे आर द मोस्ट एबिंडेंट ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं। hundreds of bacteria can be present in a hand consist of soil। ठीक है, अगर हम अपने हाथ में सॉइल ले लें तो उस सॉइल में भी hundreds of bacteria present होंगे। बैक्टीरिया can live in extreme habitats like hot spring, desert, snow as well as deep ocean। जहां पर दूसरी लाइफ सर्वाइव नहीं करती, बैक्टीरिया वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और करते हैं। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर ये पॉइंट? ये जनरल पॉइंट्स हैं बैक्टीरिया के बारे में। लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, बैक्टीरिया आर द, एनसीईआरटी में बच्चों सब कुछ है बट हमें पॉइंट वाइज लिखना है तभी याद होगा हमको। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। पॉइंट वाइज बना के लिखते चलो। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। सेकेंड पॉइंट लिखो, hundreds of bacteria are present, hundreds of bacteria are present in a handful of soil। hundreds of bacteria are present in a handful of soil। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक, एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक, पहला लिखो हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। सेकंड लिखो डिजर्ट्स, सेकंड लिखो डिजर्ट्स। थर्ड लिखो स्नो, स्नो। एंड फोर्थ लिखो डीप ओशियन, डीप ओशियन। इसी में लिखो सम बैक्टीरिया आर पैरासाइट ऑल्सो, some bacteria are parasite also, some bacteria are parasite also। clear this point? चलो अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, बैक्टीरिया को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। अब साइज यहां पर मेंशन नहीं है तो अभी हमें नहीं पढ़ना है, हम बात कर रहे हैं शेप की। देखो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेस पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्फेरिकल। कैसा शेप है? ये वाला। इनको हम क्या बोलते हैं? कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। अब देखो यहां पर जब ये कोकस बैक्टीरिया चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं, किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? इनको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। और जब यही चेन वाले बैक्टीरिया जो स्फेरिकल हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट हो, किस में प्रेजेंट हो? ग्रुप में, तो हम इनको नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम देते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड। सेकंड है रॉड शेप। कैसा है? रॉड शेप को हम क्या बोलते हैं? बेसिलस। क्या बोलते हैं? याद रखना है
बेसिलस के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है? एंडोस्पोर। क्या है? तो बेसिलस नाम के बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देखो सेम चीज है, अगर ये जो बेसिलस हैं ये भी अगर चेन फॉर्म में अरेंज हो ऐसे, तो हम इनको भी नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन फॉर्म। क्या मतलब होता है? और अगर ग्रुप में होंगे तो स्टेफाइलोबेसिलस। क्या बोलेंगे इनको हम? क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड। फिर तीसरा है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ विब्रियो या विब्रियम, जो डिसीज प्रोड्यूस करता है कॉलेरा। कौन सी? विब्रियो कॉलेरी प्रोड्यूस कॉलेरा। फोर्थ शेप है स्पाइरल शेप, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोकीट। ये दो एग्जाम्पल्स याद रखने अपन को। क्लियर ये पॉइंट? तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें लिखो ऐसे, फर्स्ट शेप लिखो स्फेरिकल और ओवल, और इनको हम बोलते हैं कोकस या कोकाय। पहला शेप हो गया स्फेरिकल और ओवल, जिसको हम बोलते हैं कोकस और कोकाय। फिर लिखो चेन फॉर्म, और सामने डैश बना के लिखो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। फिर लिखो क्लस्टर या ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। दूसरा हो जाएगा ऐसे ही रॉड शेप। रॉड शेप्ड को अपन बोलते हैं बेसिलस। सेम, अगर ये चेन फॉर्म में होगा तो स्ट्रेप्टोबेसिलस। अगर ये ग्रुप फॉर्म में होगा तो स्टेफाइलोबेसिलस। ये ऊपर वाला हो गया बच्चों। थर्ड लिखो कॉमा शेप्ड। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो।
ये मैचिंग में चारों आते हैं। फोर्थ, स्पाइरल शेप्ड। एग्जाम्पल लिखो, स्पाइरुलम एंड स्पायरोकीट। कॉलेरा। हो गया बच्चों? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पर। सुनना ध्यान से। जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की या किंगडम मोनेरा के न्यूट्रिशन की, किंगडम मोनेरा के यहां पर दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। देखो पहला क्या, कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल। बट उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो दे हैव बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल बट देयर बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखो लिखा है, कंपेयर्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डायवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें न्यूट्रिशन को लेकर, मेटाबॉलिज्म को लेकर सबसे ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें? मतलब बैक्टीरिया अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, बैक्टीरिया दूसरों पर भी डिपेंड हो सकते हैं, बैक्टीरिया सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सारी कैटेगरीज होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो उसमें से लिखा है पहला, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। 1% बैक्टीरिया, कितने परसेंट? 1% बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ। और जब वो ऑटोट्रॉफ होते हैं तो ऑटोट्रॉफ में भी उनकी दो कैटेगरी होती हैं। या तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्लांट्स की तरह सनलाइट यूज करते हैं, या फिर वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में या तो लाइट यूज करता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करता है, ऑर्गेनिक नहीं करता। क्लियर? 1% बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, द मेजॉरिटी यानी 99% बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ में दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब या तो वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, या फिर दे डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब दे आर सेप्रोफाइट या डीकंपोजर्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। क्या बोलते हैं? ये सारे पॉइंट्स क्लियर? अब देखो हम इसको आगे बढ़ते हैं कैसे। जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, सुनना ध्यान से, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। बैक्टीरिया दो कैटेगरी में क्लासिफाई है। 1% बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। 99% बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। क्लियर? अब जो 1% बैक्टीरिया हैं उनमें भी दो कैटेगरी हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ
और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ, या हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। आप तो यही लैंग्वेज लिखो जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या तो डिपेंड्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स पर, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, या डिपेंड्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर, सैप्रोफाइट, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। क्लियर ये पॉइंट। अब देखो यहां पर बैक्टीरिया और प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, क्लियर। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब फोटोसिंथेटिक होते हैं तो दे नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और दूसरा जो बैक्टीरिया होते हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। कौन सी लाइट? जबकि प्लांट्स करते हैं विजिबल लाइट। किसमें करते हैं? ये दो डिफरेंस हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में। क्लियर ये पॉइंट। तो अभी पहले इसको क्लासिफाई करेंगे अपन, यहां ये हेडिंग, यहां ये हेडिंग, फिर यहां और इसके नीचे में पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जगह छोड़ना। बट उसके पहले ये पॉइंट्स लिखो। लिखो हेडिंग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हेडिंग लिखो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। पहला पॉइंट लिखो, बैक्टीरिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर but are complex in behavior, but are complex in behavior। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, बैक्टीरिया शो, बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। क्लियर ये पॉइंट। अब इसको बनाओ, जो लास्ट
साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। अंडरस्टूड? तो बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? यूवी लाइट यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो नीचे, एक लिख लो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा लिख लो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट मेंशन देयर। ओके, चलो अब आ जाओ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ पे। देखो यहां पर ये चीज यहां दी हुई है इस पैराग्राफ में कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं बैक्टीरिया, दे ऑक्सीडाइज वेरियस किस टाइप के कंपाउंड? सच एज अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी यूज करते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? लिखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में लिखो दे ऑक्सीडाइज, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रैकेट में लिखना नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, लिखा हुआ है यहां पर नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया टू प्रोड्यूस एटीपी। उसी की एनर्जी किसमें यूज करते हैं? वो एटीपी बनाने। क्लियर ये पॉइंट? और यही बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, जब नाइट्रोजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दे आर इन्वॉल्व इन रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड। देखो मेरी बात सुनो, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो इन्वॉल्व हो रहे हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ये हमने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल में। कहां पढ़ा है? ऐसे ही सल्फर साइकिल, आयरन की साइकिल, फास्फोरस की साइकिल, इन सारी साइकिल में भी यही इन्वॉल्व होते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक प्रोसेस हमने पढ़ी है नाइट्रोजन साइकिल में कि अमोनिया कन्वर्ट होता है पहले नाइट्राइट में और फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? और इस प्रोसेस में यहां पर इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, यहां इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, और यहां इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। और ये तीनों बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के। तो यहां पर डेफिनेशन है, वहां पर एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आई मेरी बात? यहीं पर लिखना है अपन को। तो लिखा है जहां पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, उसके नीचे एग्जाम्पल में इन तीनों बैक्टीरिया के नाम लिख लो और फिर ये प्रोसेस बना लो, याद रहेगा उससे।
क्लियर सारे पॉइंट्स? एक बार सारे पॉइंट्स रीड करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।